नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के गुरुग्राम में मानेसर जमीन घोटाले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। बताते चले कि मानेसर लैंड स्कैम में हुड्डा की याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से डिसमिस कर दिया है और ऐसे में पंचकुला सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय हो सकेंगे। सीबीआई पहले ही कोर्ट में इस मामले में चालान पेश कर चुकी है और अब आरोप तय होने के बाद ट्रायल चलेगा। गौरतलब है कि इस मामले को हुड्डा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए मानेसर एरिया में आईएमटी रद्द कर 25 अगस्त 2005 को सेक्शन 6 का नोटिस जारी करवाया था और मुआवजा 25 लाख रुपए प्रति एकड़ तय करते हुए अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी किया था। बाद में बिल्डर्स ने 400 एकड़ किसानी जमीन औने पौने दामों में खरीदी थी। कांग्रेस को बताते चले कि लगता है एक बार फिर संकट में घिर सकती है और इसकी वजह यह है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मानेसर लैंड डील मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में ट्रायल की अनुमति देते हुए हुड्डा की याचिका को डिसमिस कर दिया और इससे नेता प्रतिपक्ष की परेशानी और बढ़ गई है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ नारनौल की कोर्ट में पहले ही 12 साल पुराने जमीन CLU CD केस में आरोप तय कर दिए गए हैं। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस की तारनहार जोड़ी पर लैंड स्कैम के अलग अलग मामलों में कानून का शिकंजा कस गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मानेसर लैंड डील मामले में सीबीआई की याचिका पर हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में मानेसर लैंड डील मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देकर हुड्डा की ट्रायल न चलाने की याचिका को डिसमिस कर दिया। इस केस में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई और भी आरोपी बनाए गए हैं। अंग्रेजी में कहावत है, मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन, यानी विपत्ति कभी अकेले नहीं आती, चारों ओर से आती है। हरियाणा कांग्रेस के साथ भी यही हो रहा है। गौरतलब है कि 2007 में हुड्डा के सीएम रहते सरकार ने मानेसर में आईएमटी स्कीम की 400 एकड़ जमीन को सरकार से अधिग्रहण मुक्त कर दिया था। सरकार ने धारा 9 के तहत अवार्ड सुनाते हुए प्रति एकड़ 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया था, जिस पर किसानों ने आपत्ति की थी। अधिग्रहण मुक्त हुई यही जमीन बिल्डरों ने खरीद कर करोड़ों अरबों के वारे न्यारे कर लिए थे। तब किसान इस फैसले के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चले गए थे। हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करके एक तरफ सरकार के खिलाफ लड़ाई को धार देनी है, तो दूसरी ओर वोट चोरी का मसला और मसाला, कोई क्या कर सकता है। गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये मामला कई साल तक चलता रहा। इसी बीच 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई। सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच में तेजी लाई। कुछ दिन पहले माननीय हाई कोर्ट ने इस मामले में हुड्डा के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चलाने की एजेंसी की याचिका को खारिज कर हुड्डा को राहत दी थी, पर शुक्रवार को इस केस में हुड्डा की याचिका खारिज हो गई और पूर्व सीएम के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई। उधर हुड्डा से करीब एक महीना पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ भी 12 साल पहले के जमीन के CLU की CD केस में नारनौल कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं। यानी फिर उठ खड़ी हुई कांग्रेस के दौड़ने से पहले ही पार्टी के दोनों बड़े लीडर कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। शाम को भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की तैयारी चल रही थी। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़।
तो इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए मानेसर एरिया में आईएमटी रद्द कर 25 अगस्त 2005 को सेक्शन 6 का नोटिस जारी करवाया था और मुआवजा 25 लाख रुपए प्रति एकड़ तय करते हुए अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी किया था और बाद में बिल्डर्स ने 400 एकड़ किसानी जमीन औने पौने दामों में खरीदी थी और साल 2007 में हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए ही सरकार ने उक्त 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी थी और फिर इससे किसानों को उस समय करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीबीआई ने साल 2015 में मामले की जांच शुरू की और सितंबर 2018 में हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ 80 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की थी और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप तय करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत मामले की सुनवाई करेगी। तो ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं तो दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि उनके ऊपर भी जांच लगातार चल रही है। तो जांचों का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ कांग्रेस हरियाणा में अपनी जमीन को मजबूत करने की स्थिति बनाती है तो दूसरी तरफ कानूनी पेच में फंसती भी नजर आ रही है। हरियाणा में दो बड़े नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर अब आपको बता दो चले कि इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। देवेंद्र कथुरिया जी जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर हैं, पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ ही डॉक्टर महेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर हैं, हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कथुरिया जी मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। देवेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकोर्ट से झटका लगा, क्या यह कानूनी लड़ाई से ज्यादा राजनीतिक संदेश है? देखिए सत्यम, 2014 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार, कांग्रेस की सरकार गई थी और बीजेपी की सरकार पहली बार अपने बूते बनी। इससे पहले तो बीजेपी हमेशा अलायंस पार्टनर रही है और जूनियर पार्टनर, लेकिन वक्त आया बीजेपी का, कांग्रेस की सरकार चली गई। 2014 में चुनाव हुए थे अक्टूबर में, लेकिन 2013 आते आते इस तरह का शोर मच गया, आरोप मीडिया में सुर्खियां बनते थे कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार है। और दूसरा आरोप यह लगता था कि भूपेंद्र हुड्डा तो रोहतक के मुख्यमंत्री है, मतलब रोहतक में विकास है, बाकी जगह भेदभाव हो रहा है विकास में। तो ये दो बड़े नारे थे, लेकिन माहौल तब बना हुआ था। मेरे को याद है 2014 से पहले जब डीएलएफ लैंड मामला आया था, रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया था, भूपेंद्र हुड्डा चूंकि मुख्यमंत्री थे, इनकी भी भूमिका देखी गई थी। कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, एक के बाद एक घोटाले। माहौल ऐसा बन गया था कि जैसे लोग या माहौल जो था वो कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने को तैयार बैठा था। तो इस तरह का माहौल था उस वक्त। भूपेंद्र हुड्डा कि जब सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आई, तो जो सरकार कांग्रेस में तब जो जमीनों को लेकर जो जैसे डीएलएफ रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामला था, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा का एजीएल पंचकुला वाला एसोसिएट जनरल लिमिटेड जो नेशनल हेराल्ड अखबार था कांग्रेस का, उसका एक प्लॉट पंचकुला में उसको रिज्यूम कर लिया गया, वापस ले लिया गया, फिर उसको वापस दे दिया गया, मतलब नियमों को ताक पर रख के। उसके अलावा मानेसर दरअसल गुरुग्राम, जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार गई 14 में, गुरुग्राम बहुत तेजी से विकास कर रहा था। गुरुग्राम एक तरह से मिनी भारत बन रहा था, आज तो बन ही चुका है, विकास हुआ है। एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ है, राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, तो गुरुग्राम की तरक्की बहुत तेजी से हो रही थी। गुरुग्राम में जब जगह नहीं बची तो मानेसर है, दिल्ली जयपुर हाईवे पे मानेसर रास्ते में आता है। तो मानेसर में एक आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप कहते हैं, आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मतलब आदर्श एक औद्योगिक टाउनशिप। तो उसमें यह था कि 400 एकड़ जमीन सरकार ने खरीदी हुई थी, लेकिन आरोप यह लगा था कि उस जमीन को जो सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण की गई थी उसको फ्री कर दिया गया। सरकार ने उस आईएमटी स्कीम को रद्द कर दिया और वो जमीन, उसकी जब आईएमटी नोटिफिकेशन हुआ था, धाराएं लगी थी, धारा 9 लास्ट होती है जब अवार्ड घोषित होता है। सरकार जब जमीन खरीदती है, अधिग्रहण लेती है, सरकारी कामों के अधिग्रहण करती है, तो उसका अवार्ड घोषित होता है, बकायदा उसमें अधिकारी होते हैं, सरकार का फैसला होता है। तो 25 लाख रुपए पर एकड़ का रेट तय हुआ था, लेकिन किसान
कह रहे थे ये जमीन का भाव तो 1 करोड़ रुपए, तब बात होती थी, सरकार 25 लाख दे रही है। धीरे धीरे ये विरोध बढ़ता गया, लेकिन सरकार ने उसको डी नोटिफाई कर दिया था। जो आईएमटी के लिए जगह थी 400 एकड़, उसको अधिग्रहण मुक्त कर दिया। और वो जमीन जब 25 लाख सरकार का अवार्ड था, तो बिल्डरों ने देखते ही देखते वो जमीन 25 लाख के हिसाब से, कहीं कुछ ज्यादा भी दिया, तो उनको लगा करोड़ों वाला सौदा 25 लाख में मिल रहा है। तो बहुत सारे बिल्डरों ने मानेसर में जमीन खरीदी। तब सरकार चली गई कांग्रेस की। उसके बाद बीजेपी सरकार ने जब जांच शुरू कराई, सीबीआई जांच में तेजी लाई, कई साल हो गए, मुकदमे चलते रहे, अपीलें हुई, दलीलें हुई, चलते चलते अब ये है। अभी कुछ दिन पहले इसी केस में मानेसर लैंड डील मामला इसको कहते हो, 400 एकड़ जमीन जो 25 लाख रुपए सरकार दे रही थी, वो करोड़ रुपए की जमीन थी या जितनी भी थी, लेकिन बिल्डरों ने उस जमीन को प्राइवेट परचेजर के तौर पर खरीद लिया। अभी सरकार ने तो स्कीम को रद्द कर दिया, तो उन्होंने प्राइवेट परचेजर के तौर पर बिल्डरों ने खरीद लिया और उससे वारे न्यारे हो गए, करोड़ों रुपए। बहुत सारे बिल्डर थे। तो ये मामला जो था भूपेंद्र हुड्डा सरकार के लिए मतलब बहुत गले की फांस बन गया था, और सरकार चली गई। बीजेपी आई तो उन्होंने घोटालों की, जो भी कथित घोटाले थे, उनकी जांच तेजी से की। अभी तक भूपेंद्र हुड्डा, अभी तक मामला सीबीआई के पास था। 1 हफ्ता 10 दिन पहले इसी मामले में सुनवाई हुई थी, जब हमने मीडिया में सुर्खियां बनी कि सीबीआई कोर्ट में मानेसर मामले में जो ट्रायल था, उसको उस ट्रायल के लिए अनुमति नहीं दी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, क्योंकि सीबीआई कोर्ट के मामले को, फैसले को सिर्फ हाई कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट सीबीआई कोर्ट से बड़ा है। तो सीबीआई कोर्ट में जो ट्रायल चला था भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, सुनवाई थी, आरोप तय होने थे, तो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। भूपेंद्र हुड्डा को बहुत बड़ी राहत मिली थी पिछले हफ्ते, लेकिन उसकी चूंकि अभी फैसला आना था, वो आज जो सुनवाई हुई है उसमें भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ फैसला गया। भूपेंद्र हुड्डा की रिट को खारिज कर दिया गया, और सीबीआई ने भी रिट डाली थी कि इस मुकदमे में चूंकि भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है, सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, तत्कालीन मुख्यमंत्री आरोप था, तो उसके सीबीआई की जो रिट थी उस पर सुनवाई हुई। तो भूपेंद्र हुड्डा की जो रिट थी उसको डिसमिस कर दिया गया, और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में मानेसर लैंड डील मामले में ट्रायल को आगे चलाने की, मतलब मुकदमे की आगे सुनवाई, आगे कार्रवाई को परमिशन दी गई। तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए झटका है। दूसरा, जो प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों ही बड़े सेनापति है कांग्रेस के, 12 साल बाद संगठन बना, नेता प्रतिपक्ष, बहुत इंतजार के बाद भूपेंद्र हुड्डा को बनाया गया। उधर प्रदेश अध्यक्ष जो है राव नरेंद्र सिंह, उनके खिलाफ भी कुछ दिन पहले इनेलो ने एक सीडी जारी की थी, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। राव नरेंद्र सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे, इन पर एक सीडी आई थी, इनेलो ने जारी की थी, क्योंकि तब इनेलो भी सत्ता से बाहर हुई थी और कांग्रेस चल रही थी। राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ 12 साल पहले एक सीडी रामपाल माजरा, जो अभी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष है, वो लेकर आए थे कि एक जमीन के, पलवल का कोई मामला था, एक जमीन के मामले में उसका CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए करोड़ों रुपए की डिमांड हुई है। इस तरह की भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, रिकॉर्डिंग करके वो फिर उसको पब्लिक में लाया गया था। तो राव नरेंद्र सिंह जो प्रदेश है, उनके खिलाफ कुछ दिन पहले नारनौल कोर्ट में वो केस जो है, आरोप चार्जशीट जो है वो दाखिल हो गई है। इधर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आज हाई कोर्ट का मामला आ गया। तो दोनों, एक प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, दोनों के खिलाफ अब कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। अब होता क्या है तो देखना पड़ेगा, लेकिन आज मुसीबत लग रही है कि कांग्रेस फिर मुसीबत में घिर गई है। बड़ी मुश्किल से संगठन बना था। भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह मीटिंगें करके कांग्रेस का मजबूत करे थे, लेकिन अब ये कानूनी शिकंजा कस गया दोनों नेताओं पर। महेश जी, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं। मैं इसलिए इतना छोटा सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि 2 सवाल मेरे अंदर पहले से चल रहे थे और देवेंद्र जी ने उन चीजों को रखा भी बड़ी अच्छी तरीके से कि एक तरफ कांग्रेस जहां एक्टिव होती नजर आ रही है हरियाणा में, और देखिए यहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए राव नरेंद्र सिंह, जैसे वो आए इसके बाद उनका भी चैप्टर खुल जाता है। दूसरी तरफ जिस तरीके से बयानबाजी अभी चल रही थी, अब यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं बात कर रहा हूं, उनका भी चैप्टर ओपन होता है। मामले दोनों सामने निकल कर आते हैं और दोनों में ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि आप इन मामलों को किस तरीके से देखते हैं, क्या है ये?
मैं जी आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से मैं आपके पास पहुंचूंगा, लेकिन इससे पहले जी सबको लगता है जेल की सलाखों के पीछे रहना किसी भी शख्सियत के लिए, किसी भी आम या खास आदमी के लिए बेहद दुश्वार काम हो जाता है। और अब जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो जेल होगी कि नहीं होगी ये तो बाद की बात है, लेकिन जेल का डर बहुत बड़ा खौफ इन नेताओं के लिए बन जाता है। तो ऐसे में यहाँ एक परिस्थिति जरूर बनती हुई नजर आ रही है कि अगर राम नरेंद्र के खिलाफ जो कानूनी शिकंजा है वो अगर कसता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कानूनी शिकंजा अगर कसता है, तो आने वाले दिनों में किसी भी तरह की बड़े इम्तिहान की तैयारी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे तो फिर कानूनी शिकंजा किसी भी वक्त कसा जा सकता है, किसी भी वक्त रस्सी को खींचा जा सकता है। और अगर ऐन मौके पर रस्सी को खींच लिया गया तो कांग्रेस पार्टी ताकती रह जाएगी, इंतजार करती रह जाएगी और सत्ता एक बार फिर उनके हाथ से निकल जाएगी। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी गलतियों से सब कुछ जो है कह सकते हैं कि आई सत्ता को गवा दिया। कांग्रेस पार्टी में कुछ गलत फैसले ऐसे हुए जिसका नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, पूरी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को उठाना पड़ा। अब आने वाले वक्त में अगर कानूनी शिकंजा कस जाता है, तो जो कि इस वक्त नजर आ रहा है कि उसी दिशा में चीजें, परिस्थितियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, अगर ये रस्सी कसी जाती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर यहाँ पर मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं। और ये मुश्किलें ऐन वक्त पर जब उस पर कार्रवाई देखने को मिलती है तब और ज्यादा मुश्किल बढ़ जाती है। हमें याद है कि जींद का बाई इलेक्शन था, उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंतजार रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनाव लड़वाया जा रहा था और इंतजार रैली स्थल पर किया जा रहा था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनका घर जो है घेर लिया गया था और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही थी। यानी रैली में दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा का इंतजार था, लेकिन कुछ घंटे पहले ही उनके घर का घेराव कर अधिकारियों ने जो जांच पड़ताल है वो शुरू कर दी थी। तो ये मानकर चलिए कि अगर बड़े इम्तिहान की तरफ कांग्रेस पार्टी अगर बढ़ेगी तो फिर ये शिकंजा और ज्यादा कसेगा, रस्सी और जल्दी खींचेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और बड़ी मुश्किल में घिर सकती है। फिलहाल कानूनी कार्रवाई क्या होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ देंगे कि गिरफ्तार करने का आदेश देंगे, लेकिन यहाँ पॉलिटिकली अगर चीजों को देखने की कोशिश की जाए तो नेता को गिरफ्तार करने में कोई बहुत बड़ा फायदा पार्टियों को नहीं होता है, लेकिन नेता को अगर जेल का डर बनाए रखा जाए और उसी के अनुरूप उनसे डर में, दबाव में अगर फैसले करवाए जाएं तो फिर वो ज्यादा फायदे का सौदा सत्ता के गलियारों में देखने को मिलता है। मैं किसी राजनीतिक दल विशेष का जिक्र नहीं करता, लेकिन हरियाणा प्रदेश में जमीन की दलाली में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो शामिल नहीं हो। तब की बात करें या आज की बात करें, जमीन की दलाली ही आय का सबसे बड़ा साधन हरियाणा प्रदेश में पहले भी देखने को मिला था और आज भी, आज की वर्तमान राजनीति में भी जमीन की दलाली ही सबसे बड़ा फायदे का सौदा है। बिल्कुल। देवेंद्र जी, एक सवाल मेरा और है कि क्या मानेसर लैंड स्कैम केस में हाईकोर्ट का झटका हुड्डा के राजनीतिक भविष्य के लिए चुनौती है? देवेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? देवेंद्र जी तक शायद ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है। महेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। महेश जी, क्या ये जो फैसला सामने निकल कर आया है, जो हाईकोर्ट से झटका लगा है हुड्डा को, क्या ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक चुनौती भी मानी जा सकती है? देखिए सत्यम, सबसे बड़ा खतरा आप इसे मानिए, चुनौती शायद थोड़ा सा कमजोर शब्द इस वक्त मौजूदा परिस्थितियों में नजर आएगा। सबसे बड़ा खतरा, और मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उम्र के लिहाज से अपनी जो सियासी पारी है, मुझे लगता है कि वो खेल चुके हैं। अब जो जमीन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तैयार कर रहे हैं, जो सियासी शक्तियां वो अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं जहां पर लगता है कि अब इससे ज्यादा वो शायद सियासी पारी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उम्र का एक तकाजा भी होता है और शरीर भी थकने लगता है। तो ऐसे में अब जो भी कुछ कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कर रहे हैं। फिलहाल ये मानकर चलिए कि बड़ा खतरा ये भविष्य की राजनीति के लिए, हुड्डा परिवार के लिए हो सकता है अगर किसी भी तरह के कानूनी शिकंजे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा फंसते हैं, और अगर उनकी गिरफ्तारी हो या नहीं हो, लेकिन अगर डर भी कायम होता है तो फिर सबसे बड़ा खतरा ये कांग्रेस पार्टी के लिए हो जाता है। भविष्य की जो नींव है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, वो कमजोर हो सकती है। और जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लेकर जो भी संभावना इस वक्त उनका आकलन कर रहे होंगे, उनका जो है एक तरीके से कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो यकीन
भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी कानूनी शिकंजे में अगर फंस जाते हैं, अगर रस्सी कस जाती है, तो यकीनन फिर उसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश में, उस पर इसका असर पड़ेगा और भविष्य की संभावनाओं पर एक बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी के सिर पर मंडराता नजर आएगा। देखिए महेश जी, एक चीज यहाँ पर और है कि इस फैसले के बाद क्या हरियाणा में बीजेपी को सियासी बढ़त मिलेगी? देखिए, सियासी बढ़त की जहाँ तक बात है, तो अगर मास लीडर अगर समझने की कोशिश की जाए तो हरियाणा प्रदेश में मौजूदा वर्तमान परिस्थितियों में भी, हालांकि जीती बाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए, लेकिन बावजूद इसके ये मानकर चलिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति इस वक्त बने हुए हैं। मास लीडर अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई एक चेहरा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मास लीडर माना जा सकता है। ये सही बात है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनके अपने लोग ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, खासकर जाट समुदाय की, जाट समाज के लोगों की अगर बात की जाए तो उनके गलत फैसलों की वजह से जाट समाज में भी खासी नाराजगी हुड्डा परिवार को लेकर देखने को मिल रही है। लेकिन बावजूद इसके, इससे ऊपर उठकर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी मास लीडर हैं, और अगर मास लीडर और कांग्रेस पार्टी का खेवनहार ही बड़े खतरे में होगा तो यकीनन फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भविष्य के सियासी फैसलों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इशारों में अगर समझने की कोशिश की जाए तो एक कुलदीप बिश्नोई का उदाहरण भी लिया जा सकता है कि किस तरीके से ईडी का शिकंजा कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार पर कसता चला जा रहा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए, और शामिल तो जरूर हुए, लेकिन उसके बाद जो सियासी कद कांग्रेस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई का था, वो संभावनाएं, वो शख्सियत, वो कद, या मुझे लगता है कि कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया, और आज भी उन चुनौतियों का सामना कुलदीप बिश्नोई कर रहे हैं, और ना ही वो केस आज तक खत्म हुआ है। तो ऐसे में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सियासी इस तरह की कोशिशें अगर देखने को मिलती है, उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है, सियासी शब्द पर शायद कुछ लोग ऐतराज कर सकते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, इसमें सियासत कहाँ से आ गई, लेकिन चुनावी वक्त में जब फैसला लेने की घड़ी आती है उस वक्त ये दबिश बढ़ जाती है, और तब ये मुद्दा सियासी हो जाता है, तब दबाव में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, और इसी दबाव के साथ सियासत के गलियारों में पूरे घटनाक्रम को एंटर करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। तो मानकर चलिए कि आज की परिभाषा में अगर इसे सत्ता पक्ष की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहेंगे कि जो बोएंगे वही काटेंगे, और जिस तरह के फैसले, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुड्डा राज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, लेकिन यकीनन वही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसी भी तरह का सियासी कद मिलेगा तो वो खतरा भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बढ़ता चला जाएगा। इसका उदाहरण अगर समझने की कोशिश की जाए तो राव नरेंद्र सबसे बेहतरीन उदाहरण इसका हो सकते हैं, क्योंकि उस सीडी कांड में राव नरेंद्र अकेले नहीं थे जो कि घेरे में आए थे, जो कि लपेटे में आए थे, उसमें और भी कई नाम थे, जिसमें उकलाना से विधायक जो मौजूदा कांग्रेस विधायक है नरेश सेलवाल का नाम भी था, उसमें हांसी से उस वक्त के विधायक और मौजूदा विधायक भी हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विनोद भ्याना, लेकिन उन्हें इस कानूनी घेरे से ही बाहर कर दिया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही उन्हें जो है क्लीन चिट देकर बाहर निकाल दिया गया था। तो कानूनी पचड़ों से ही भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद विनोद भ्याना निकलने में कामयाब हुए थे। रामनिवास घोडेला पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, मौजूदा राजनीति भी वो कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं, उनका नाम भी सीडी कांड में शामिल किया गया था। लेकिन अगर कहीं रस्सी सबसे पहले खींचती हुई नजर आई तो राव नरेंद्र के गले की रस्सी सबसे पहले उस वक्त खींचती हुई नजर आई जब कांग्रेस पार्टी ने राव नरेंद्र को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने का काम किया। उसके कुछ घंटों के अंतराल के बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही ये लगने लगा कि जो राव नरेंद्र के गले की रस्सी है वो सबसे पहले खींचती हुई नजर आ रही है। तो यकीनन अभी तो कानून अपना काम कर रहा है, और आने वाले वक्त में अगर सियासी मजबूती कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है, करती अगर है, तो उसके बाद हो सकता है कि इन केसेस का फायदा फिर भारतीय जनता पार्टी को सियासी फायदे के तौर पर देखने को मिले।
बिल्कुल महेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देवेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जो ये मामला सामने निकल कर आया है, इसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।